नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम जो है यह 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर के बीच होने वाला है, जिसमें जो है मैथ जो है आपकी आएगी 30 नंबर की, रीजनिंग जो है ये भी आएगी 30 नंबर की और इसमें जो है एक पोर्शन आएगा जीके जीएस का। यह जो पोर्शन है आपका 40 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे 40 नंबर के। तो फ्रेंड्स, उसी को बेस मानकर यह वीडियो बनाई गई है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी हम प्रश्न कराएंगे आपको उस एक प्रश्न के साथ में कम से कम 10 से 12 या 15 एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो वीडियो है आप जो है आरआरबी एनटीपीसी का पेपर जो है दे रहे हैं उसके लिए देख सकते हैं, किसी भी एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। कोई भी प्रश्न कराएंगे तो उसके साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन सबको बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो जरूर देखें। परीक्षा में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को निम्नलिखित में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत रत्न से। किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से। और यह जो लता मंगेशकर हैं यह संगीत में, ये जो संगीत में भारत रत्न पाने वाली दूसरी महिला थी, सेकंड महिला थी। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला कौन थी, यह तुम्हारी प्रथम महिला जो थी यह तुम्हारी थी MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन थी? MS सुब्बुलक्ष्मी। इनको भी याद रखना, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया परीक्षा में है कि संगीत में भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह तुम्हारी थी MS सुब्बुलक्ष्मी। और जो है लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन सबको हम बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे, इसलिए जो है आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो भारत रत्न है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। अगर पूछ ले कि स्थापना करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो यह आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो भारत रत्न है यह राष्ट्रपति देते तो हैं, लेकिन इसमें सिफारिश किसकी होती है? तो इसमें सिफारिश होती है प्रधानमंत्री की। किसकी सिफारिश होती है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है भारत रत्न जो है राष्ट्रपति देते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो तुम्हारी श्रीमती इंदिरा गांधी। कब मिला था इनको? 1971 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछ ले क्या जो है पहली बार भारत रत्न कब दिए गए थे, क्या 1954 में 3 लोगों को दिए गए थे। कितने लोगों को? 3 लोगों को। कौन कौन लोगों को? क्या तुम्हारा पहला पुरस्कार दिया गया था सी राजगोपालाचारी को। इसको सी राजगोपालाचारी को। यह तुम्हारे जो थे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? सी राजगोपालाचारी ने। दूसरा मिला था सीवी रमन को। इनको जो है 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। एक मिला था तुम्हारा जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, इनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको जो है भारत रत्न दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको जो है 1955 में भारत रत्न दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब मिला था? इनको मिला था 1962 में। कब मिला था? 1962 में। अगर आपसे पूछ ले कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में। कब मिला था? 1966 में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन है, तो हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको कब मिला था?
इनको मिला था 1987 में। कब मिला था? 1987 में। इन्हीं को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगर आपसे पूछ ले 2024 में जो है कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है, या 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 5 लोगों को। कौन कौन थे? एक तुम्हारे थे कर्पूरी ठाकुर, या बिहार के रहने वाले थे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। या बिहार जो है इसके 2 बार सीएम रहे। कितने बार? या 2 बार सीएम रहे बिहार के। एक मिला था एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन जो है इनको जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक, ठीक है, ये भी याद रखना। पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया है, ठीक है। ये जो है दक्षिण भारत के रहने वाले थे, और जो है 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। एक मिला है लाल कृष्ण अडवाणी को और चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह जो हैं इन्हीं के सम्मान में 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दीनबंधु मित्र। किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने जो है यह नील दर्पण नाटक लिखा है। कई बार परीक्षा में पूछा गया। अब इस क्वेश्चन के साथ में दीनबंधु मित्र की कुछ प्रमुख पुस्तकें और नाटक हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो नील दर्पण है किस भाषा का नाटक है, तो यह बंगाली भाषा का प्रथम नाटक है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और इनके जो नाटक हैं ये है नवीन तपस्विनी, बये पगला बुडो, सदाबहार एकादशी, लीलावती, जमाई बारिक और कमले काननी। ये इनके जो है प्रमुख नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पल्लव वंश का शासक। किसका शासक था? पल्लव वंश का। ये वही पल्लव वंश है जो है यह दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ शैली जो है इसमें मंदिर बनाने की जो है कला को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि जो पल्लव वंश है इसके कुछ प्रमुख शासक हैं, अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हो जाएंगे सिंह विष्णु। कौन हो जाएंगे? सिंह विष्णु। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1575 ईस्वी में पल्लव वंश की। इसके एक शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, और इसके एक शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने जो है महाबलीपुरम के एकाश या फिर रथ मंदिर जो कहा जाता है उसका निर्माण करवाया था। एक इसके शासक थे महेंद्र वर्मन द्वितीय, और इसके एक शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। इन्होंने जो है कैलाशनाथ मंदिर, जिसी को राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है, इसका जो है निर्माण करवाया था। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है किसके? पल्लव वंश से, याद रखना। नेक्स्ट है चोल वंश। इसके कुछ प्रमुख शासक के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की थी विजयालय ने। किसने की थी? विजयालय ने। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है तंजावुर, और जो इसके एक राजा थे राजा राज प्रथम, इन्होंने जो है राज राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट मंदिर है। क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि राज राजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा राज प्रथम ने। किसने? राजा राज प्रथम। इसके एक शासक थे राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और राजेंद्र तृतीय। यह इसके जो है अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है चालुक्य वंश। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की थी जयसिंह ने। किसने की थी? जयसिंह। इसी के एक शासक थे पुलकेशियन एक, इसी के एक शासक थे पुलकेशियन द्वितीय। इन्हीं से जो है एहोल अभिलेख से संबंधित है पुलकेशियन द्वितीय। एहोल अभिलेख जो है किससे संबंधित है? पुलकेशियन द्वितीय से। इसी के एक शासक थे विक्रमादित्य, इसी के एक शासक थे विजयादित्य। कौन थे? विजयादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आत्माराम पांडुरंग।
किसने स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे हम सबको डिस्कस करेंगे। प्रमुख समाज और संस्थापक, अगर आपसे पूछ ले कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट है आर्य समाज। कौन सा समाज? आर्य समाज। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। कौन सा मिशन? रामकृष्ण मिशन। अगर इसकी स्थापना पूछ लें तो इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। कब हुई थी? 1897 ईस्वी में। कहाँ पर? वेल्लोर मठ, कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर? वेल्लोर मठ, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो रोजर बिन्नी है, और इसके सचिव की अगर बात करें तो जय शाह है। कौन है? जय शाह। यह दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट गवर्निंग बॉडी, ये भी याद रखना। ये तुम्हारा बीसीसीआई हो जाएगी भारतीय स्तर पर। अगर आईसीसी पूछ ले, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में। कब हुई थी? 1909 ईस्वी। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दक्कन का लावा पठार। यह जो दक्कन का लावा पठार है यह बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर जो है काली मिट्टी बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी, यह जो काली मिट्टी है इसी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये भी परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे दक्कन के पठार की बात करें तो यह काली मिट्टी से ढका हुआ है, जो बहुत उपजाऊ होती है। इसमें कपास, गेहूँ और चावल जैसी खेती होती हैं, इसके लिए उपयुक्त होती है। और इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन जो है यह रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन रेडॉक्स अपक्रिया होती है। सोडियम हाइड्राइड का अपघटन, ये भी रेडॉक्स अपक्रिया होती है। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, ये भी रेडॉक्स अपक्रिया होती है। रेडॉक्स अपक्रियाएं वो होती हैं जिनमें उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, उसी को कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। ये जो है रेडॉक्स अपक्रिया, जिन अपक्रियाओं में उपचयन, अपचयन, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन एक साथ होता है उन्हीं को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उपचयन जो होता है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होता है? उपचयन जो होता है इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की होती है वृद्धि, या फिर इसमें होता है हाइड्रोजन का ह्रास। ठीक है, हाइड्रोजन का लॉस होता है। अपचयन जो होता है इसमें ऑक्सीजन की हानि होती है। इसमें जो होता है ऑक्सीजन इसकी हानि होती है, या फिर इसमें जो होता है हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ये भी याद रखना। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ऑक्सीजन की वृद्धि ना देकर हाइड्रोजन के बारे में पूछ लेता है।
ये तुम्हारा होता है कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2O। तो इससे आपका बनेगा Cu कॉपर और H2O। तो यहाँ से जो तुम्हारा CuO है ये Cu में बदल रहा है, इसमें जो है ऑक्सीजन की हानि हो रही है, ऑक्सीजन की हानि हो रही है। तो यानी ये जो तुम्हारा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है इसका? अपचयन। ठीक है। ये जो H2 है इसमें जल O की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि हो रही है। तो इसमें तुम्हारा जो हो रहा है, इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण, इसी को कहते हैं उपचयन। तो इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रखना, परीक्षा में जो है कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थापित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता में। कहाँ पर स्थापित था? कोलकाता में। अगर इस गोल्फ क्लब की बात करें तो इसको जो है रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1829 में हुई थी। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। यह क्लब ब्रिटिश द्वीपों के बाहर स्थापित पहला गोल्फ क्लब भी था। इम्पोर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली निम्नलिखित में से किस राज्य में खेली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में पूछ ले तो तुम्हारा जो वृंदावन वाला क्षेत्र है यहाँ पर खेली जाती है। कहाँ पर? वृंदावन, मथुरा वगैरह में। अब इस क्वेश्चन के साथ में उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले और उत्सव के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो नौचंदी मेला है कहाँ लगता है, ये तो हमारा उत्तर प्रदेश में लगता है। अगर देवा शरीफ मेला पूछ ले तो यह भी उत्तर प्रदेश में। कजली महोत्सव तुम्हारा उत्तर प्रदेश में होता है। नक कटैया मेला भी उत्तर प्रदेश में होता है। कल्की महोत्सव ये भी तुम्हारा होता है उत्तर प्रदेश में। दादरी पशु मेला और कंपिल महोत्सव, ये सभी जितने भी महोत्सव हैं तुम्हारे, ये सभी उत्तर प्रदेश में होते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ शिलालेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना एक शासक डैश उपलब्धियों को दर्ज कराने के लिए की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रुद्रदामन प्रथम। इसके द्वारा रुद्रदामन प्रथम के लिए। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपसे सुदर्शन झील के बारे में पूछ ले तो यह जूनागढ़ गुजरात में है। कहाँ पर? जूनागढ़ गुजरात में। अगर इसका निर्माण पूछ ले तो इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसके प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में की थी, गुजरात में। इसका जीर्णोद्धार अगर पूछ ले किसने करवाया था, तो इसको जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर, और जो इसका जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अस्थिर विनिमायक प्रवेश। इस चुनौती का जो है इसको सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगी स्त्री को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उमंग और जायंग दोनों संयुक्त। उभयलिंगी जो होता है इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों भाग इसमें जो है पाए जाते हैं। कौन कौन से भाग? मेल और फीमेल दोनों भाग। ठीक है, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो एक लिंगी पौधे होते हैं या कौन से होते हैं, इसमें पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से एक जननांग उपस्थित होता है। एक पुंकेसर या फिर स्त्री केसर में से एक जननांग उपस्थित होता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें कौन कौन से इसमें आते हैं पौधे, तो इसमें पपीता आता है, तरबूज आता है, नारियल का फूल आता है, खीरा, मक्का, तरबूजा, अरंडी, नागफनी, ये सब जो है एक लिंगी में आते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि उभयलिंगी जो होते हैं इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? पुंकेसर और स्त्री केसर।
ठीक, इसको स्टेमन कहते हैं और इसको कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल, इसको स्टेमन कहते हैं। इसमें अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से पौधे आते हैं तो गुड़हल का पौधा आता है, सरसों आता है, लिली आता है, ये सब आते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सरसों का पौधा जो है किस प्रकार का है? तो उभयलिंगी आपको लगाना है। क्या लगाना है? उभयलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। यह जो मध्य प्रदेश है यह दालों में सबसे आगे चलता है। किसमें? दालों में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कृषि के संबंधित जितने भी जो है फसल उत्पादन में भारत के राज्य हैं सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो चावल है यह कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है तो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर एक वर्ष में जो है, एक वर्ष में 3 बार जो है, 3 बार धान की फसल जो है होती है। क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है इसलिए यहाँ पर जो है क्षेत्रफल तो कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 बार धान की फसल होती है, इसीलिए पश्चिम बंगाल जो है पहले नंबर पे है। अगर गेहूं में पूछ ले तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आ जाएगा। और अगर प्रति हेक्टेयर पूछ लें, प्रति हेक्टेयर, ठीक है, प्रति हेक्टेयर अगर पूछ लें तो तुम्हारा पंजाब आ जाएगा। कौन सा राज्य पहले नंबर पे आ जाएगा? पंजाब। प्रति हेक्टेयर में पंजाब पहले नंबर पे है और एरिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर आपसे कपास पूछ ले तो इसमें गुजरात हो जाएगा पहले नंबर पे। अगर आलू पूछ ले तो इसमें मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। अगर गन्ना पूछ ले तो इसमें उत्तर प्रदेश हो जाएगा पहले नंबर पे। कौन सा? उत्तर प्रदेश। इससे पहले जो है यहाँ पर महाराष्ट्र पहले नंबर पर होता था। कौन सा? महाराष्ट्र। लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश आ गया है। अगर तंबाकू पूछ ले तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सोयाबीन में मध्य प्रदेश हो जाएगा, प्याज में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, चाय में असम हो जाएगा और मक्का में कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। मक्का में हो जाएगा कर्नाटक। और यहाँ पर जो है अगर आपसे पूछ ले सरसों जो होता है, सरसों, सरसों में हो जाएगा आपका राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान टॉप पर आ जाएगा। ये सब याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 जो है इसके तहत जो है हाई कोर्ट, कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ये जो है रिट जारी करता है। ठीक है, ये जो है 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? और जो तुम्हारा होता है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है यह 5 तरह की रिट जारी करता है। कितने तरह की? 5 तरह की। तो ये भी याद रखना कि हाई कोर्ट जो है यह अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है 6 प्रकार की, और जो है सुप्रीम कोर्ट जो होता है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आर्टिकल 32 पूछ लें तो इसी को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। कितने तरह की? 5 तरह। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, अगर हाईकोर्ट पूछ लें तो हाईकोर्ट जो है 6 प्रकार की रिट जारी करता है, ऊपर बता भी चुके हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति पद के एक शर्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो है वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं है। ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये इसकी एक शर्त होगी। ठीक है, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा, यह भी इसकी शर्त होती है। और उसके कार्यालय के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी, यह भी इसकी एक शर्त होती है। अगर आपसे पूछ ले कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है, इसमें जो है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है किस आर्टिकल में होता है? तो आर्टिकल 52 में होता है। किसमें होता है? आर्टिकल 52 में। अगर आर्टिकल 53 के बारे में पूछ ले तो इसमें जो होता है संघ की सभी कार्यपालिकी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 54 जो होता है इसमें चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा आर्टिकल 54 जो है यह किससे संबंधित है?
तो यह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगर आर्टिकल 55 पूछ लेगा आपसे तो आप बताओगे इसमें जो है चुनाव की पद्धति है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। किसके द्वारा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। आर्टिकल 56 में कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए। आर्टिकल 62 पूछ ले तो इसमें पद संबंधी शर्तें हैं। क्या है? पद संबंधी शर्तें। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 60 जो है इसमें क्या है तो इसमें शपथ है। शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर आर्टिकल 61 पूछ ले तो इसमें महाभियोग की प्रक्रिया है। कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से। अगर आर्टिकल 72 पूछ ले तो इसमें तुम्हारा जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1973। कब शुरू किया गया था? 1973 में। अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत में कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट जो है शुरू किए गए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो हाथी प्रोजेक्ट है यह कब शुरू हुआ था? यह 1992 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। अगर मगरमच्छ परियोजना पूछ ले तो 1975 में शुरू हुई थी। कछुआ संरक्षण परियोजना भी 1975 में शुरू हुई थी और घड़ियाल प्रजनन परियोजना भी आपकी 1975 में ही शुरू हुई थी। ये तीनों परियोजनाएं जो है एक साथ 1975 में शुरू हुई थी, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि गैंडा परियोजना कब शुरू हुई थी? क्या 1987 में शुरू हुई थी। और लाल पांडा परियोजना पूछ ले तो 1996 में। कब? 1996 में। अगर गिर सिंह परियोजना पूछ ले तो 1973 में शुरू हुई थी और कस्तूरी मृग परियोजना जो है यह 1970 में शुरू हुई थी। अगर गिद्ध संरक्षण परियोजना पूछ ले तो 2006 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2006 में। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार में प्रांतीय सभा का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इन्हीं के द्वारा 1929 में बिहार में प्रांतीय सभा का गठन किया।